want to make this and this one, then you will have to make this and this also. Confused? Let me clarify this. Just watch this video. Hi, hello friends. How are you? I hope you all are doing good. तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाली है। इस वीडियो की, इस लेसन की इम्पोर्टेंस आप तभी समझ पाएंगे जब आपने ऑलरेडी इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को फेस करी होगी। बट इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट और आप चाहते हैं कि आपके वर्क से बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाए, आपके वर्क एक्सप्रेसिव हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना। एक्चुअली क्या होता है कि इमेजिनेशन तो हर किसी के पास होती है, बट स्किल डेवलप करना, हमारे फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना कोई भी नहीं चाहता है। बस हर कोई यही चाहता है, मैं भी यही चाहती थी कि मैं अपने इमेजिनेशन को, अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशन को कैनवास के ऊपर कैच कर पाऊँ, लेकिन मेरे जो फंडामेंटल्स थे, मेरी जो बेसिक्स थी, वही स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मैं चाह कर भी उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, और जब वो कैनवास पे आते थे तो मैं अपने आप को ही अपने वर्क से कनेक्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि दैट वाज लैकिंग द बेस, दैट वाज लैकिंग द फंडामेंटल, दैट वाज नॉट एक्सप्रेसिव। तो जब मैं खुद ही अपने वर्क से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं कैसे सोच सकती हूँ कि कोई और कनेक्ट कर पाए। तो इफ we want to become a professional artist, then we have to work on our fundamental, we have to work the basics. The fundamental starts from lines, और हमारे वर्क एक्सप्रेसिव तभी होंगे जब हमारी लाइंस एक्सप्रेसिव होगी। एक सिंपल लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं, जो हम अपने वर्क में जिस लाइंस के थ्रू अपने पूरे वर्क को बनाते हैं, वो लाइंस ही अगर एक्सप्रेसिव नहीं हो तो हमारे वर्क एक्सप्रेसिव नहीं लग सकते हैं, हमारे वर्क से कोई भी कनेक्ट नहीं हो पाता। तो हमें अपनी लाइंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको सारी टेक्निक्स बताऊंगी और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी, क्या क्या बेनिफिट्स होती हैं इसकी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें अपने पेंसिल को शार्प किस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो पेंसिल की लिड है, इसको बहुत ही ज़्यादा, उसको थोड़ी लॉन्ग रखना है। तो हमें इसको इस शार्पनर जो हमारा कटर होता है, ये ऐसे नाइफ कटर, इससे हमें इस तरीके से इसको शार्प कर लेना है, क्योंकि हमें अपनी पेंसिल की जो लिड है उसको थोड़ी लॉन्ग रखनी है। अब लॉन्ग क्यों रखनी है ये आपको आगे, जब आप वीडियो को आगे तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको, ये होता है हमारा सैंड पेपर, ठीक है, इससे हमें इसको रब कर लेना है और इसको शार्प कर लेना है। इसको पॉइंटी, बिल्कुल शार्प, बिल्कुल पॉइंट, इसका जो लिड है ये बिल्कुल आगे से शार्प होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम शार्प कर लेंगे। आप ये वाले भी सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल हार्डवेयर की शॉप में जो सैंड पेपर आते हैं, आप वो सैंड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू होल्ड अ पेंसिल। हमें अपनी पेंसिल को ओवर हैंड ग्रिप में इसी तरीके से, बिल्कुल फ्लैट, इसी तरीके से आपको पकड़ना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि वाई ओवर हैंड ग्रिप टू इम्प्रूव द लाइन क्वालिटी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ वी कैन ईजिली इग्नोर डिटेल्स एंड फोकस ऑन द ओवरऑल इमेज। जब हमारा फोकस ओवरऑल इमेज पे होता है तो हम बहुत ही ज़्यादा ईजिली अपने लाइंस को, प्रोपोर्शंस को और एंगल्स को, जो लाइंस की एंगल होती है उनको हम बहुत ही ईजिली जज कर पाते हैं और बहुत हद तक सही कर पाते हैं। इस चीज़ को कि किस तरीके से हमें प्रोपोर्शन मेजरमेंट करने हैं, हमें एंगल को जज करना है, इसके ऊपर मैं एक अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आपको उसमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी बेनिफिट होती है इससे कि वी कैन गेट द वैरायटी ऑफ लाइंस, लाइक इसमें हम डिफरेंट थिकनेस की, डिफरेंट एंगल पे हम अलग अलग थिकनेस की हम लाइंस
कि ओवर हैंड ग्रिप में जब हम होल्ड करते हैं पेंसिल को तो हम उससे ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं यहाँ पे जैसे कर्व लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस कितनी, किस तरीके से यहाँ पे थिकनेस चेंज हो रही है। आप चाहो तो बिल्कुल पतली लाइन, बिल्कुल शार्प लाइंस भी आप ड्रॉ कर सकते हो, और इस तरीके से जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है लाइंस में, इस तरीके से भी आप फ्लैट पेंसिल को पकड़ के उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन गेट मैक्सिमम रेंज विथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है कि जैसे जब आप पेंसिल को ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ते हैं तो हम अपने हैंड को रिस्ट से ना मूव करके अपने शोल्डर से मूव करना होता है हमें हमारे हैंड को। No, you don't have to do this. You have to hold your pencil like this and you have to move your hand from your shoulder, not from your wrist like this. In any motion, you can see my hand is moving from my shoulder and I am getting the maximum range. You can see. इन एनी मोशन, किसी भी बड़े कैनवास पे अगर लाइंस ड्रॉ करनी होगी तो मैं किस स्पीड से और किस मोशन के साथ पूरे बड़े कैनवास पे मैं किस तरीके से मूव कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मतलब मैं हैंड को मूव कर, यहाँ पे जैसे मैंने अभी मूव कर रही हूँ तो ये मैं ट्राइपॉड ग्रिप में पकड़ के, यहाँ से देख रहे हो आप रिस्ट से मेरा हैंड मूव हो रहा है, तो हमें कितना कम रेंज मिल पा रहा है। इसमें हमें रेंज नहीं मिल पाता है ज़्यादा, तो ज़्यादा रेंज नहीं मिल पाएगा। तो हमें जब लंबी लंबी लाइंस खींचनी होगी तो हमें उसको ब्रेक करके लगानी होगी, और जब लाइंस ब्रेक होती हैं जो है उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं आ पाएगा, फोर्स नहीं आ पाएगा, एक एनर्जी फील नहीं होगी, तो हमारी लाइंस की क्वालिटी अपने आप ही कम हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरीके से मेरा रेंज कितना ज़्यादा हो गया है हैंड को मूव करने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरीके से अपने हैंड को मूव कर रही हूँ। एक लाइन, जो भी लाइन हमें डालनी है उसके पहले हमें पेपर पे ही अपने हैंड को इस तरीके से मूव करना है। हमें जहाँ पे भी आपको लाइन डालनी है वहाँ पे आपको पहले अपने हैंड को एक रिदम में पहले मूव करना है, और जब हमें एक रफ आइडिया मिल जाए कि हाँ ये लाइन सही जा रही है तो एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। पहले उससे क्या होता है कि रिदमिक लाइन, एक लाइन में एक रिदम आ जाता है। देन वी कैन इम्प्रूव लाइन क्वालिटी एंड ईजिली गेट रीड ऑफ दिस वॉबली लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं पेंसिल को बिना पहले हैंड को मूव किए हुए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो किस तरीके से वो वॉबली लाइंस आ रही है। और ट्राइपॉड ग्रिप में भी पकड़ने से यही होता है, हमारी जो लाइंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा वॉबली आती है, उसमें एक एनर्जी नहीं फील हो रही होती है, उसमें एक स्ट्रेंथ फील नहीं हो रहा होता है, और आपकी लाइंस बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी अजीब सी बनती है और उसमें बिल्कुल भी फोर्स नहीं फील होता है। तो हमें किस तरीके से हैंड को मूव करते हुए बिल्कुल स्केल जैसी सीधी लाइन खींचनी होती है विदाउट यूज़ ऑफ एनी स्केल। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डॉट लगाया और फिर उसको डिफरेंट डायरेक्शन में हम यहाँ पे सीधी लाइन खींच रहे हैं। अब जैसे स्ट्रेट लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली थी तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में भी करना है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में आपको करना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट आता है कि हम ईजिली प्रेशर को भी लाइट अप्लाई करके हम शेड कर सकते हैं। जब भी हमें शेडिंग करनी होती है तो हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत लाइट प्रेशर अप्लाई करना होता है, तो हम वो प्रेशर भी बहुत ही ईजिली अप्लाई कर पाते हैं, लाइट प्रेशर। ठीक है, अब हमें अपनी लाइंस को कंट्रोल करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपल लाइंस खींच रहे थे, हमें ये नहीं पता होता था कि वो लाइंस कहाँ तक जाएगी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 डॉट्स लगा रहे हैं और हमें ये पहले से माइंड फिक्स कर लेना है कि हमें इस 2 डॉट्स के बीच में ही लाइन डालनी है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइंस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस आपको करना है। इसको भी डिफरेंट डायरेक्शन में आपको करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंटिंग भी डिफरेंट डायरेक्शन में। इसको भी आप डॉट्स बीच में लगा के, फिर दोनों साइड से डॉट्स लगा के उसको भी आप 360 डिग्री के एंगल पे अलग अलग डायरेक्शन में आप खींच के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक क्या किया, सबसे पहला हो गया हमारा, हमें लाइंस को खींचना है। ठीक है,
एक डिफरेंट डायरेक्शन में हमें सिंपल लाइंस खींचनी है। फिर उसके बाद हमें क्या हुआ, हमने क्या किया, कंट्रोल्ड लाइन खींचा, 2 डॉट्स के बीच में ही लाइन खींचा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट एंगल में हम लाइंस को खींचकर एक शेप्स बना रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले स्क्वायर बनाया, फिर रेक्टेंगल बनाया, फिर ट्रायंगल बनाया, फिर डिफरेंट बेसिक जो हमारे शेप्स होते हैं उसको हमें करना है ड्रॉ। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेट लाइन में। इसमें जब हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं तो हमें सर्कल भी हम इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं। तो जब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको प्रोपोर्शन मेजरमेंट विथ स्ट्रेट लाइन, जिस तरीके से मैंने पहले के सारे वीडियो में बताया उसको मैं डीपली एक अलग से वीडियो में कवर करूंगी कि स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से हम प्रोपोर्शन मेजरमेंट करते हैं। तो उसमें हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि हम डिफरेंट शेप्स को भी स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। और यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है, लेकिन आप अपने जो शुरू से मैंने इसलिए अपने वीडियो को पूरा रियल टाइम में रखा ताकि इसमें जो स्पीड है वो मैं किस स्पीड से कर रही हूँ, हमारी लाइंस की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम नहीं होनी चाहिए। मतलब उसमें एक ऐसा नॉर्मल एक स्पीड लेकर चल सकते हैं जिसमें हमारे हैंड में एक रिदम हो। ठीक है, तो उस रिदम में करना है, ना बहुत ज़्यादा स्पीडली करना है कि हमें पता ही नहीं चले कि क्या कर रहे हैं, और फिर बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्लो करेंगे तो फिर वॉबली लाइंस बनेंगी। ठीक है, तो उसे अपने हैंड को एक स्पीड में, एक मोशन में, एक रिदम में चलाना है। ठीक है, तो इस वजह से आप अपनी स्पीड से ही करना, अपने हैंड को अपने एक मोशन, पर्टिकुलर मोशन में, एक रिदम में ही चलाना। ठीक है, तो अब हम आते हैं कर्व्ड लाइन। तो लाइन कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है। पहले तो स्ट्रेट लाइन जो अभी तक हमने करी, और दूसरी होती है कर्व लाइन। तो कर्व लाइन में क्या क्या होती है, पहले तो होती है सी कर्व और दूसरी होती है एस कर्व। तो जो भी कर्व लाइन होती है उनका ओरिजिन एक सर्कल ही होता है। तो आपको सबसे पहले जिस तरीके से मैं यहाँ पे हैंड को मूव करते हुए सर्कल बना रही हूँ, तो आपको इसी तरीके से सर्कल की भी प्रैक्टिस करनी है। पहले तो आपको डिफरेंट साइज की, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अपने हैंड को पहले मूव कर रही हूँ कि किस तरीके से मुझे सर्कल बनाना है, क्या वो सर्कल सही आएगा। पहले बनाना नहीं है, पहले अपने हैंड को एक सर्कुलर मोशन में मूव करना है अपने हैंड को, फिर उसके बाद एक सर्कल खींच देना है। तो इससे क्या होगा कि वो बहुत ही परफेक्ट सर्कल बन के आती है। ठीक है, जब भी हम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी लाइंस बिल्कुल परफेक्ट बने, आप जितने भी कर्व्स डाल रहे हो वो बिल्कुल सही बने, या फिर अगर स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं तो जितनी भी लाइंस आप डाल रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस जिस भी एंगल में डाल रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप एक बार में परफेक्ट लाइन खींच सकते हो। और हाँ, आपको ऐसा नहीं करना है, अगर थोड़ी भी लाइन गड़बड़ हो गई तो ऐसा नहीं करना है कि उसको इरेजर से मिटाने लगे, नहीं, उसको वहीं छोड़ देना है। वो हमारी मिस्टेक्स होती है। तो हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हमें एक ही बार में कोई भी लाइंस जो है वो हमें एक ही बार में सिंगल लाइंस में ड्रॉ करना होता है। इसी वजह से हम पहले अपने हैंड को एक रिदम में मूव करते हैं ताकि जो हम एक लाइन डालें वो बिल्कुल सही डालें, हमें पहले से ही आइडिया हो कि हम कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और हम किस तरीके के, किस एंगल में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। 1 से 2 बार आप कर सकते हो, अपनी पेंसिल को मूव कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप लाइन्स मूव करोगे तो वो बहुत मेसी सा लाइन बनेगा और आपके वर्क बहुत मेसी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप डिफरेंट एंगल में डिफरेंट सी कर्व आप खींच सकते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पे खींच रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा एस कर्व। तो एस कर्व भी इसी तरीके से बिल्कुल अपने हैंड को रिदम में मूव करना है और हमें अपने जो भी हमारा कर्व है उसको डिफरेंट डायरेक्शन में आपको मूव करना है। इस तरीके से अपने हैंड को एक मोशन में, एक रिदम में चलाना है। ठीक है, और याद रखें पेंसिल आपको हमेशा ओवर हैंड ग्रिप में ही पकड़ना है। And this is mandatory when we are working to improve our line quality.
अब हमें क्या करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया, आपको एक बॉक्स बना लेना है, कोई भी शेप बना लेना है और उसको फिल करना है इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ये तब होता है जब हम टू वैल्यू की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो भी हम कर रहे हैं अपनी लाइन को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, और दिस इज़ आवर स्टडी, है ना। तो जब हम टू वैल्यू स्टडी करते हैं, जब हम बिल्कुल अपने ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, सबसे पहला होता है हमारा उसके प्रोपोर्शन को मेज़रमेंट करना, ठीक है। सही प्रोपोर्शन, उसके जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके प्रोपोर्शन सबसे पहला पॉइंट होता है कि उसके हम प्रोपोर्शन को जज करें, उसके प्रोपोर्शन को कैच करें। नेक्स्ट आता है हमें उसके फॉर्म को कैच करना, ठीक है। तो फॉर्म को कैच करने के लिए हमें टू वैल्यू स्टडी करनी होगी, एक डार्क और एक लाइट। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें 3D फील दिखाना है। जैसे एक एप्पल है तो वो लगना चाहिए कि वो एक 3D है। तो हमें अभी वैल्यू के ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ हमें डार्क और लाइट को कैप्चर करना है, मतलब किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है और कहाँ पे शैडो बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये वाली फिलिंग करके प्रैक्टिस करनी है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे एक पेयर ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने अभी कोई रेफरेंस नहीं लिया है, बस अपनी इमेजिनेशन से मैं यहाँ पे एक पेयर ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं, दिस इज़ इन दिस वर्क देयर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन एंड दिस टू वैल्यू स्टडी, वैल्यू फिलिंग, जस्ट वैल्यू फिलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है अपनी लाइंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी इसमें से मतलब आप हटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन तो है ही इम्पॉर्टेंट, प्लस कर्व लाइन की भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके जो स्केचेस हैं, आपके जो रैपिड स्केचेस हैं या फिर लॉन्ग आवर स्टडी भी आप करते हो, तो उन सारे में बहुत ही अच्छे से बिल्कुल आपकी लाइन, बिल्कुल एक रिदम होना चाहिए आपकी लाइन में, और आपके वर्क उसी वजह से फिर स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मैच्योर बनते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस तो हमें करनी ही है, दिस इज़ मैंडेटरी, और कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा। इनिशियली हम बहुत लाइट ले लेते हैं इन चीज़ों की प्रैक्टिस की, लेकिन जब हमारे वर्क में वो बात नहीं आती, वो मैच्योरनेस नहीं आती, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, उस जिस चीज़ों को मैं बहुत ही लाइट ले रही थी वो कितनी ज़्यादा मायने रखती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और अपने वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी तरीके से अपनी लाइंस के ऊपर वर्क करना, अपनी लाइंस को स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि दिस इज द बेसिक एंड दिस इज द इनिशियल स्टेज। सबसे पहली लर्निंग होती है जहाँ पे हम अपनी लाइंस को इम्प्रूव करते हैं, और फिर उसके बाद हमारा जो होता है वो आता है प्रोपोर्शन मेजरमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोपोर्शन के ऊपर काम करने वाली हूँ। आपको स्ट्रेट लाइन में जिस तरीके से मैंने आज बताया, स्ट्रेट लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करना है, उसको पूरा डीप में मैं बताने वाली हूँ। स्ट्रेट लाइन से किस तरीके से प्रोपोर्शन मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहना, और स्केचिंग को किस तरीके से हमें इम्प्रूव करना है, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे शेयर भी करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।